हाँ, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वकील मखदूम अली ख़ान साहब की जो आर्गूमेंट्स था उसके दूसरा दिन था और जो बुनियादी तौर के ऊपर एक सवाल जिसके ऊपर वो एजिटेट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अदालत जो है वो सच तक पहुंचने की एक्सरसाइज ना करे और वो उसकी जुरिस्डिक्शन महदूद है, समात महदूद है, वो सच तक पहुंचने के लिए जो एक्सरसाइज है वो ना करे। पहली बात तो ये है कि मखदूम अली ख़ान साहब जो है जो किताबें पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस केस से। उन्होंने कंटेम्प्ट केस जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का था वो पूरा A to Z पढ़ के सुनाया और बेहतर होता कि वो नवाज शरीफ साहब का वो कंटेम्प्ट भी पढ़ के सुना देते कि जब कंटेम्प्ट लगा था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब पे तो किस तरह इसी बिल्डिंग पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया गया था। फिर उन्होंने जो डुअल नेशनल्स के सारे मुकदमे हैं वो पढ़ के सुनाए हैं। मुझे तो लगता ये है कि पूरी अदालत के में जितने लोग थे वो सारे के सारे पीछे सो रहे थे और आइंदा मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कल और अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लोगों को जगाना है तो सबको फिर हैंड हेल्ड वीडियो गेम्स दे दें ताकि जितनी देर मखदूम अली ख़ान साहब ने आर्गूमेंट करने हैं लोग ज़रा मसरूफ़ रहें, क्योंकि कोई भी आदमी अदालत का वक्त कीमती है। 30,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर आप इस तरह से लाइब्रेरी में जाएंगे और जो भी किताब मिलेगी उसको उठा के आप ले आए और पढ़ना शुरू कर दें तो ये तो फिर केस साल चलेगा। जो आर्गूमेंट उनका है वो सिर्फ एक लाइनर है और वो आर्गूमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये केस ना सुने और सुप्रीम कोर्ट की जो समात है वो महदूद है। लॉर्ड डैनिंग और अल्लामा इकबाल को वो कोट कर रहे हैं। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक मॉरल अथॉरिटी के ऊपर हुकूमत करते हैं डेमोक्रेसीज में। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लॉर्ड डैनिंग और अल्लामा इकबाल को कब्र में इस तरह तकलीफ ना दें उनके कोर्ट्स यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए पढ़ के, क्योंकि अगर बरतानिया की डेमोक्रेसी को देखें या वेस्टर्न डेमोक्रेसी को देखें तो अब तक वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर चुके होते। अभी तक मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए और उन्हें नया वज़ीर आज़म अपना इलेक्ट करना चाहिए। जो कुछ BBC ने कह दिया है, जो कुछ ICIJ ने कह दिया है, और इनसे पूछना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब से और उनकी फैमिली से कि वो BBC को और ICIJ को वहाँ पर क्यों सू नहीं कर रहे। अगर उनके हक़ाइक़ जो हैं वो गलत हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स अब उन्होंने प्रोड्यूस की हैं जो UK की लैंड रजिस्ट्री के रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि 1993 से लेकर अब तक शरीफ फैमिली उन प्रॉपर्टीज़ की मालिक है, वो वहाँ पर रहते हैं। ये BBC की अपनी ये स्टोरी है जिसमें उन्होंने लिखा है। और अगर BBC गलत है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, इनके पास वसाइल भी हैं, जाके लंदन में BBC को सू कर दें, ICIJ को सू कर दें। और ये कहना सुप्रीम कोर्ट को कि 7 महीनों के बाद कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सच्चाई की तलाश ना करे, वो हक़ाइक़ तक पहुंचने की एक्सरसाइज ना करे, मैं ये समझता हूँ ये कौम के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, निज़ाम अदल के साथ एक भोंडा मजाक है और उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारी यही गुजारिश होगी सुप्रीम कोर्ट में जजेस से, साहिबान से, और पाकिस्तान के लोग भी ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का वक्त भी ज़ाया ना करें। ये नहीं कि लाइब्रेरी में जाएं, जो किताब मिले वो लाएं और उसको पढ़ना शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट का वक्त भी बड़ा कीमती है, जजेस का वक्त भी बड़ा कीमती है, कौम का वक्त भी बड़ा कीमती है। सवाए सिर्फ 2-3 सवाल हैं जिनका आपने जवाब देना है। पहला सवाल ये है कि 1993 में आपने ये अपार्टमेंट्स खरीदे तो वो पैसे कहाँ से आए। दूसरा ये है कि $34 मिलियन आपने हुदैबिया की अल-तौफीक बैंक के साथ सेटलमेंट की, वो पैसे कहाँ से आए। और तीसरा सवाल ये है कि हसन नवाज शरीफ जो 1999 में एक स्टूडेंट थे, 2001 और 2005 के दरमियान बिलियनर कैसे हो गए, उसका जवाब दे दें। और फिर ये कि मरियम नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ के पास अरबों रुपए कहाँ से आ गए, ये इसका जवाब दे दें। ये 4 सवाल हैं जिनका जवाब कौम चाहती है। ये बाकी जो सारी डुअल नेशनलिटी की केसेस हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस है, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, सिर्फ जो है वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमारा आज का अभी तक का 11 बजे का कोई प्रोसीडिंग्स जो है वो फैक्ट के ऊपर नहीं बढ़ी है। एक फैक्ट को, एक लफ्ज़ जो है वो फैक्ट्स के ऊपर उन्होंने बात नहीं कही है। पूरी कोर्ट जो है वो पीछे जो सारे लोग हैं वो सारे स्लीप एड के बगैर सोए हुए हैं। अब 11 बजे दोबारा केस शुरू होगा।
हम 11:30 दोबारा शुरू होगा, तो हमें उम्मीद ये है कि वो हकायक की तरफ बढ़ेंगे, वो कानून टेक्निकलिटीज के पीछे छुपना बंद करें, हकायक की तरफ बढ़े और इन 4 सवालों का जवाब दें कि ये पैसे कहां से आए, ये रसीदें कहां से आई। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। यही कहा गया कि वजीर आजम ने हकीकत और सच्चाई छुपाने में महारत हासिल कर ली है। हर मामले में हकीकत को छुपाया जा रहा है। वजीर आजम के वकील के दलाइल का केस से कोई ताल्लुक नहीं और वजीर आजम के वकील कोशिश कर रहे हैं कि अदालत सच तक पहुंचने की कोशिश ना करे। और ये भी कहा कि मखदूम अली खान किताबें पढ़ पढ़ कर दलाइल दे रहे हैं और BBC और ICIJ को अदालत में क्यों नहीं लेकर ले जाया जा रहा। और आपको बताएं कि पैनामा के हंगामे के समाअत हो रही है। रोजाना की बुनियाद पर समाअतों का सिलसिला जारी है। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील इस वक्त दलाइल दे रहे हैं।